हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, जहाँ पे आपका शीर्ष दिया है -3,5 तथा -3,10 है। देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेसिकली कई बार पूछा भी गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है यदि शीर्ष आपका -3,5 तथा -3,10 हो। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ही देख के जाना। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक जो ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र जो होता है वो सबसे समझना पहले। देखो, मध्य बिंदु का तो निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह x बराबर होता है x1 प्लस क्या होता है x2 और बट्टे में क्या होता है 2 होता है। और y बराबर क्या होता है, तो y1 प्लस क्या होता है y2 होता है और बट्टे में क्या होता है 2 होता है। ये आपका होता है मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र, जो बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नंबर में पूछे जाते हैं ना। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें यदि शीर्ष आपका -3,5 तथा -3,10 है। ठीक है, तो यहाँ पे शीर्ष आपका -3,5 तथा -3,10 है। तो हमको निकालना क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। शीर्ष आपका दिया है -3,5 और -3,10 है। ठीक है, ये आपका शीर्ष दिया हुआ था। हमको निकालना क्या है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पे देखो x1 और x2 का आवश्यकता है, y1 प्लस y2 का आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम x1 और इसका नाम y1, और यहाँ पे इसका नाम क्या रख देंगे x2 और इसका नाम रख देंगे y2, है ना। यहाँ पे इसका नाम रख देंगे। अब देखो, x निकालने का जो सूत्र क्या होता है, तो x निकालने का सूत्र आपका होता है x1 प्लस x2 बट्टा में क्या होता है 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू -3 है, प्लस x2 का वैल्यू क्या है, तो x2 का वैल्यू -3 ही है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो बट्टे में आपका 2 हो जाएगा, है ना। बराबर का बराबर -3 का 3 हो गया। और देखो यहाँ पे दो चिन्ह को तो एक साथ नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस में देखो प्लस गुना माइनस करने पर क्या होता है, -3 होता है, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से इसको हल करेंगे, तो अगर -3 और -3 जो होगा, ये दोनों संख्या अगर माइनस में होता ना, जैसे दोनों संख्या अगर माइनस में है तो हमेशा जुड़ता है ना। जैसे अगर माइनस माइनस जोड़ने पर क्या होता है, माइनस ही होता है। और यहाँ पे 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -6, और बट्टे में क्या है, तो बट्टे में 2 का 2 लिख देंगे। अब देखो 2 से 6 काटेंगे तो कटेगा 3 बार में, तो हो जाएगा -3। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, तो -3 आ गया। अब इसी तरह हम y का भी मान निकालेंगे, तो y का भी मान निकालने का सूत्र जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे सूत्र आपको दिया हुआ है y बराबर y1 प्लस क्या होता है y2 होता है, और बट्टे में क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y1 जो है ना, यहाँ पे y1 का मान कितना है, तो y1 का मान आपका 5 है, प्लस दे दो, फार्मूला का प्लस हो गया। अब देखो y2 जो है, तो यहाँ पे y2 का मान क्या है 10 है, तो यहाँ पे कर देंगे 10, और बटे में क्या हो गया आपका 2 2 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 10 और 5 कितना होगा 15, बटे में हो गया 2। तो यहाँ पे x जो यहाँ पे y का मान आ गया 15/2 आ गया, और यहाँ पे x का जो मान आ गया था आपका -3 आ गया था। कैसे किया, फिर से समझना एक बार। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 बिंदु दिया रहेगा, 2 शीर्ष दिया रहेगा, उसको यहाँ पे सबसे पहले पहले वाले को x1 y1 मान लेना है, दूसरे वाले को आपको x2 और y2 मान लेना है। आपको फार्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, तो इस फार्मूले का कॉपी में लिख करके इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे फार्मूला आपको याद करने के बाद आपको जो यहाँ पे बिंदु मान लेना है, उसके बाद यहाँ पे फार्मूला x बराबर जो होता है वो होता है x1 प्लस x2/2 होता है। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू जो था यहाँ पे मैंने बैठा दिया -3 प्लस फार्मूला का प्लस x2 का मान जो था यहाँ पे -3 था। तो यहाँ पे देखो दो चिन्ह को एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर दिया। अब देखो -3 का 3 हो गया। अब देखो प्लस यहाँ पे और माइनस, तो प्लस में माइनस से गुना करने पर माइनस होता है, 3 का 3 हो गया, बटे में 2 तो 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे, तो जब भी कोई संख्या, दोनों संख्या अगर माइनस में होना तो उसे जोड़ के हमेशा माइनस में लिखते हैं। जैसे -3 और -3 -6 होता है, बटे में 2 का 2 हो गया। अब देखो 2 से 6 कटेगा 3 बार में, यहाँ पे माइनस था तो -3 हो गया। तो यहाँ पे मेरा x का जो मान आ गया वो -3 आ गया। अब इस तरह हम y का मान निकालेंगे, तो y का भी मान निकालने का सेम फार्मूला होता है y1 प्लस y2/2। तो y1 का मान 5 है, प्लस y2 का मान आपका जो यहाँ पे दिया ना 10 दिया है।
अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 10 और 5 15 बट्टे में 2 हो गया। तो यहाँ पे x का मान -3 और y का मान 15/2। तो यहाँ पे आपका जो निर्देशांक हो गया ना, मध्य बिंदु का लिखेंगे यहाँ पे, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक आ गया वो यहाँ पे आ गया आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको अंत तक ही देख के जाना, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे आ गया आपका -3 और क्या 15/2 क्या आ गया 2 आ गया। ये आपका हो गया आंसर। तो फाइनली बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको निर्देशांक ज्ञात करना सिखा दिया, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं पर एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।